नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग अब क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और हम लोग का चैप्टर 3 चल रहा है। आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 3.5 का हम लोगों ने 1 2 3 बना लिया है। आज हम लोग नंबर 4 को बनाएंगे। नंबर 4 में 5 मैथ है, तो 5 मैथ को बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे, बनाएंगे। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, साथ में दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मैथ को बनाया जाए। नंबर 4, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या बनाना है? रैखिक समीकरण के रूप में इसको बनाना है। अगर उसका अस्तित्व हो तो बीजगणित के रूप में सिंपल प्रोसेस से हम लोग को बना देना है बाबू, ठीक है, बीजगणित रूप से। नंबर 1, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बाबू इसमें जो है बता रहा ए यानी विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी, यानी कि 2 समीकरण बनेगा। उसके बाद ही आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, इसमें बोला एक नियत व्यय और एक प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मानेंगे। चलिए हल किया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे? माना कि नियत व्यय, माना कि नियत व्यय बराबर x रुपया, ठीक है। और क्या बोला? प्रतिदिन भोजन का मूल्य। अब हम नेक्स्ट क्या मानेंगे? और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, उसको मान लेंगे y रुपया, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब कंडीशन में चले आइए। नियत मेरा तो देखिए एक फिक्स है ना कि इतना दिन भोजन कीजिएगा तो आपको इतना ही रुपया लगेगा। मान लीजिए 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन भोजन किया, लेकिन एक्स्ट्रा दिन करेगा तो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया देना पड़ता था। नियत प्रश्न से क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्न से आइए किसके लिए? पहले ए के लिए लिख दीजिए, ए के लिए। ए के लिए हो गया। क्या बोल रहा है? ए को 20 दिन भोजन ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के लिए के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत मेरा क्या है बाबू? एक्स है। ये फिक्स है कि उतना दिन उतना ही लगे, लेकिन एक्स्ट्रा के लिए हम लोगों ने क्या किया? प्रतिदिन भोजन किया। तो वाई यानी 20 दिन। कितना दिन हो गया? उसका 20 दिन, यानी प्रतिदिन के हिसाब से ये हम लोग को y माना था, इसलिए, ठीक है। चलिए, तो कितना पूरा पे करना पड़ता है? 1000 रुपया। 1000 रुपया आप लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया? समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन में आइए, बी के लिए। बी को जो 26 दिन भोजन करता है, यानी नियत में बी के लिए लिख दीजिए, बी के लिए, ठीक है। अब ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए। बी के लिए क्या था? यानी कि नियत तो मेरा x और 26 दिन, ये 26 प्रतिदिन भोजन के लिए पे कितना करना पड़ रहा है? 1180, यानी ये हो गया मेरा समीकरण 2। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। सिंपल विधि से बनाएंगे इसको। x + 20y बराबर
1000 और दूसरा समीकरण है x प्लस 26y बराबर 1180। अब इस देखिए ये दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, उसी हिसाब से हम लोग ओनली साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये माइनस, क्योंकि सारा प्लस में, इसी रीजन से हम लोग माइनस माइनस डाल दिए। ठीक है, तो सीधा लिख दिया जाए। चलिए ये कट गया, इसका कितना आएगा -6y और इसका कितना आएगा घट के -180। ये माइनस कट गया, इधर बना लिया जाए तो y बराबर आप लोग लिख दीजिए 180/6। तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18 0, यानी y का वैल्यू आपके पास आ गया 30 रुपया। ठीक है, y का वैल्यू 30 रुपया आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आप लोग मेरे पास कितना है, x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, हम लोगों ने ये बनाया था समीकरण 1। अब देखिए x प्लस 20y का वैल्यू कितना है 30 बराबर 1000 और x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 600 बराबर 1000 और x बराबर ये 1000 में ये इधर आके माइनस हो गया, 600 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू हो गया हम लोगों का 400 रुपया। ठीक है, तो लिख दीजिए नियत व्यय जो हमने माना था वो हो गया हम लोग का x निकला तो 400 रुपया और प्रतिदिन भोजन का व्यय, भोजन का मूल्य बराबर कितना रुपया 30 रुपया। ठीक है, हो गया। अब नंबर 2 को बनाया जाए। नंबर 2 को हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न कैसे होगा बाबू, अंश बट्टा हर। तो इससे पहले भी मैथ बना चुके हैं, तो चलिए मैथ बनाते हैं, हल किया जाए। पहले हम लोग लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो हम लोग तो जानते ही हैं कि भिन्न क्या है, हम लोगों के पास भिन्न अंश बट्टा हर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का भिन्न का रूप हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, कंडीशन पहला, भिन्न 1/3 कब हो जाता है, जब 1 घटा दिया जाता है, किसमें, जब अंश में 1 घटा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। बोल रहा है अंश में जब 1 घटा दीजिएगा ना तो 1/3 हो जाएगा भिन्न का रूप। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। चलिए क्रॉस कर दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, ये x - 1 और ये y हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा y हो गया, ये हो गया 3x और ये 3 बराबर y। तो यहाँ लिख दीजिए 3x - y बराबर, ये माइनस इधर जाके प्लस, ये प्लस था इधर आके माइनस हुआ और ये माइनस उधर जाके प्लस। तो ये क्या हो गया बता दीजिए, समीकरण 1 यहाँ तक। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में, और वह 1/4 हो जाता है जब जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी कि दूसरा कंडीशन में हम लोग लिखेंगे x/y कब हो जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाता है। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये हम लोग का हो जाएगा 4x
और इसको इसमें लेके चले आइए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे 4x, ये प्लस इधर आके माइनस, ये अपनी जगह पे 8 रहा। चलिए तो लिख दीजिए समीकरण 2। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अब हम लोग सिंपल विधि, विलोपन विधि से बनाएंगे, तो जानते ही है बहुत इजी लगेगा, आप लग ही रहा है आप लोग को। लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 8, 4x माइनस वाई बराबर 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ, तो हम लोग के पास क्या हो गया, 4 तिया 12 x माइनस 4y बराबर 4 तिया 12, यहाँ हो गया 4 तिया 12 x माइनस 3y बराबर 8 तिया 24। अब साइन को जल्दी से चेंज कर दीजिए, चेंज कर दिए, ठीक है, ये कट गया, ये हो गया, तो ये माइनस वाई, क्योंकि 1 बचा, 1 तो लिख नहीं सकते, छिपा हुआ रहता है इसमें, और ये माइनस घटा दीजिए तो माइनस 12, ये माइनस माइनस कट गया, तो y का वैल्यूएशन क्या आ गया, 12। y का वैल्यूएशन 12 आ गया। तो अब x का निकालना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हम लोगों के पास, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, और ये हो गया 3x माइनस वाई हो गया आपका 12, और ये 3x बराबर 3, ये माइनस इधर आके प्लस, और ये हो गया 3x बराबर 15, और इधर में आ जाइए x बराबर 15 को यहाँ 3 से भाग देना होगा, 3 पचे 15, यानी x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 5। हम लोग सिंपल लिख देते हैं x बराबर 5 और y बराबर 12, ठीक है। यानी भिन्न का रूप अगर बोला है तो लिख दीजिए, भिन्न बराबर 3/5, ये हम लोग का आंसर, ठीक है, हो गया क्लियर। अब नंबर 3 को बनाया जाए। चलिए नंबर 3 को बनाया जाए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें बोल रहा है पहला कंडीशन में कि 3 सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती तो उसको 40 अंक मिलता, और सही उत्तर के लिए दूसरा कंडीशन में 4 अंक मिलता और अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक की कटौती करता तब उसको 50 अंक मिलता। तो बोलता है प्रश्न की संख्या याद नहीं दिया कि टोटल प्रश्न कितना था, लेकिन सही लिख रहा है कंडीशन दो ठो कि सही के लिए इतना और गलत के लिए इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे इस प्रकार। देखिए क्या लिखा हुआ है, सही उत्तर के लिए और गलत उत्तर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि सही उत्तर की संख्या बराबर x और अशुद्ध लिखा है, गलत उत्तर हुआ, लिख सकते हो, और गलत भी, अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर y, ठीक है। अब प्रश्न में चले आइए। प्रश्न में अब क्या दिया हुआ है, अब प्रश्न में लिखा हुआ है सही उत्तर के लिए 3 अंक, यानी कि प्रश्न से पूरा लिख दिया जाए, सही उत्तर के लिए 3 अंक, 3 यानी सही के लिए x माना
और गलत के लिए 1। तो हम लोग का क्या होता है, 40 अंक अर्जित किए। देखिए गलत वाला के लिए तो नंबर कटेगा एग्जाम में, तो इसलिए माइनस करना होगा बाबू, प्लस नहीं करिएगा, ठीक है। तो समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखिए, यदि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक, यानी सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत के लिए 2 अंक कटता, 2 अंक काट दीजिए, तब कितना अंक अर्जित करता, 50। समीकरण 2, समीकरण 2। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। बताइए तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का हम लोग ये क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 3x माइनस वाई बराबर 40 और 4x माइनस 2y बराबर 50। अब क्रॉस कर दीजिए, इधर में 4 इधर में 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12, x माइनस 4y बराबर 160 और ये हो गया 4 तिया 12, x माइनस 6y बराबर 150। अब साइन को चेंज कर दिया जाए, ये कट गया, ये आप लोग का आ जाएगा 2y, ये प्लस माइनस माइनस और ये घट गया तो 10, ठीक है। ये फिर इधर लिख दीजिए, y का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 10/2, 2 पंचे 10, यानी y का वैल्यू आ गया हम लोग का 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हम लोग के पास, देख लीजिए 3x माइनस वाई बराबर 40, तो लिखिए 3x माइनस वाई बराबर 40 और हम लोग का हाँ y का मान तो यहाँ पे है ही, 3x माइनस वाई का वैल्यू 5 बराबर 40, यानी 3x बराबर 40, यहाँ प्लस कर दीजिए 5, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3x बराबर 45 और x का वैल्यू हो जाएगा 45/3 और ये हो गया 15। x का क्या हो गया, 15, x का मान हो गया 15। अभी आंसर निकला नहीं है, अभी पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। हम लोगों ने सही माना था x, तो x का निकला और गलत माना था y, तो y का निकला, लेकिन प्रश्न की संख्या तो नहीं निकला अभी टोटल। तो लिखिएगा प्रश्न से की संख्या सही और गलत दोनों को जोड़ना होगा, कुछ सही हुआ था कुछ गलत हुआ था, ठीक है। तो लास्ट में लिख दीजिए प्रश्न की संख्या, प्रश्न की संख्या x प्लस y। x कितना है आपके पास, बोलिए सर 15 है और y कितना है 5 है, तो अब कितना हुआ पूरा 20। प्रश्न की संख्या कितना 20 प्रश्न था, उसको सॉल्व करना था जिसमें सही और गलत हुआ, ठीक है। तो चलिए अब नंबर 4 में चला जाए। तो नंबर 4 को हम लोग इस प्रकार बनाएंगे, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। यदि वे कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबू, एक राजमार्ग में दिया हुआ है, एक कार 2 स्थानों में, एक राजमार्ग पर 2 स्थानों A और B, यानी कि 2 स्थान है, ठीक है। A और B दोनों कार चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, लेकिन दोनों की चाल एक है भिन्न भिन्न है, ठीक है।
तो यदि वे कार के भिन्न भिन्न चालों से, बोला हुआ है ना, तो भिन्न भिन्न चाल है, कोई 50 का स्पीड में चलता होगा, कोई 60 का स्पीड में चलता होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो कितना घंटे पश्चात मिलती है? 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की हम लोगों को चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न, एक ही चाल में चलते तो एक ही टाइम में मिल जाती दोनों, लेकिन भिन्न भिन्न चाल से चलती है। तो हम लोग हल करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे, माना कि पहले कार की चाल, पहले कार की चाल, चाल तो नहीं पता है, चाल हम लोग क्या मान लेंगे, x। चलिए x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर। दूसरे कार की चाल, दूसरे कार की चाल y किलोमीटर, ठीक है। चलिए मतलब देखिए, पहले कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है कंडीशन में कि ये पहला कंडीशन क्या है, दोनों एक ही स्थान से चलता है, एक राजमार्ग दो स्थान यानी ए और बी दो स्थान से चलता है, लेकिन एक ही जगह जाना है दोनों को। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से x मानना था पहला कार का चाल और y दूसरा का, कितना किलोमीटर चलना है, 100 किलोमीटर। तो ये में हम लोग का हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन बोलता है एक कार A तथा दूसरी कार B एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। दूसरा ये है, यदि वे कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, यानी कि 5 घंटा। तो हम लोग का पश्चात मिलती है तो घटा देना, 5 घंटे को x में भी घटा देना है और घटा दीजिए, और यहाँ y में भी, ठीक है। तो हम लोग का कितना किलोमीटर पूरा करना है उसको, 100 किलोमीटर, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया हम लोग का समीकरण 2। यहाँ तक समीकरण बना लिए, समीकरण 1 समीकरण 2 तो बहुत ही नॉर्मल है, केवल लिखा हुआ लंबा चौड़ा है बाबू, बस एक बार समझ जाओगे क्वेश्चन तो आराम से आप बना लोगे। चलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से बताइए, समीकरण 1 कितना, x प्लस वाई बराबर 100, और ये आप कर दीजिए 5x माइनस 5y बराबर 100। देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन लेके भी कर सकते, तो कॉमन लेके फिर आधा कर देते, या फिर नहीं भी लिए तो चलेगा, वो कैलकुलेशन हम लोग कर सकते थे। 5 यहाँ 1 यहाँ, ये मिला नहीं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख दीजिए 5x प्लस 5y बराबर 500, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5x माइनस 5y, क्योंकि इससे कर देंगे तो वही हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब साइन, जल्दी से साइन को चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया तो ये बच गया, ये हो गया आपका 10y और ये हो गया आपका 400। तो y का वैल्यू क्या होगा बता दीजिए, 400/10, यानी आपका y का वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर 40, y बराबर ये मेरा y का निकला किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये y का हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पे लिख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग के पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, और x y का वैल्यूशन हो गया 40 बराबर 100, x बराबर 100, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, यानी x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले कार की चाल x माना था, तो पहले लिख दीजिए, पहले कार की चाल बराबर
पहले कार की चाल एक्स, एक्स निकला हम लोग का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया आंसर। 4 नंबर क्लियर। अब नंबर 5 को बनाया जाए। चलिए नंबर 5 को देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, 67 वर्ग बढ़ जाती है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे बाबू इसमें हम लोग कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबा गुना चौड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे आयत का लंबाई और आयत का चौड़ाई। तो आयत की लंबाई बराबर x, आयत की चौड़ाई बराबर y। चलिए पहले हल किया जाए इसको। पहले मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x, ठीक है, और आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई बराबर y। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब कंडीशन पे आ जाइए। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है वो भी लिख दे। आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबा गुना चौड़ा, यानी कि एक्स वाई। लंबाई x माना है और चौड़ाई y माना गया। ठीक है, अब हम कंडीशन पे आए थे। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। आयत का क्षेत्रफल कब, यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो लंबाई ये हो गई, इसमें क्या करेंगे, 5 इकाई को कम कर देंगे। कम कर दिए, घटा दिए, और गुना और चौड़ाई, ये चौड़ाई में कितना बोलेंगे, 2 इकाई बढ़ा दी जाए, सॉरी 3 इकाई बढ़ा दी जाए। 2 नहीं है, या 3 है। ठीक है, 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना कमी आ जाएगी, 9 वर्ग इकाई कमी आ जाएगी। तो कमी आ जाएगी मतलब घटा देना है। ठीक है, अब इसको हम लोग को बनाना है। इसका कैलकुलेशन कीजिए। x y प्लस 3 गुणनखंडन हो गया 5, यानी y प्लस 3। ठीक है, और ये हो गया एक्स वाई माइनस 9। अब इसको गुना कीजिए, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 5 तिया 15, और ये हो गया एक्स वाई माइनस 9। चलिए इसको कर दिया जाए। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको 3x समीकरण बनाना है हम लोगों को। तो 3x 5y एक यहाँ रहने दीजिए, ये वाली और ये वाली उठा के इधर कर दीजिए। x y माइनस 9, और इसको उठाए, ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। और ये संख्या को भी उधर ले जाना होगा, तो माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोगों का ये 3x माइनस 5y बराबर, ये वाला कट गया, माइनस प्लस माइनस, यानी कि घटा दीजिए तो ये हो गया 6। तो हम लोग का बन गया समीकरण 1। ठीक है, पहला कंडीशन जो बोला था उसको हम लोगों ने सेट करके आराम से बना लिया समीकरण 1। अब समीकरण 2 के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 के लिए दूसरा कंडीशन क्या है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी। तो चलिए बढ़ा दिया जाए। दूसरा के लिए लंबाई में कितना बढ़ाना है, 3, और चौड़ाई में 2। तो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में कितना कमी आ जाएगी, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। कमी नहीं, इसमें बढ़ जाना है। ठीक है, तो इसको ऐड कर देना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए। x y प्लस 2 और प्लस 3y प्लस 2 बराबर x y प्लस 67। चलिए
इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया आपका एक्स वाई। अब इसको प्लस 2x और ये प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 3y और 3 2 जा 6, 2 3 6। ठीक है, अब क्या करना हम लोगों को लिखना एक्स वाई प्लस 67। अब देखिए हमको समीकरण के रूप में बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दोनों को लिख देते हैं और ये दोनों को उठा के उधर लेके चले जाइए, यानी एक्स वाई प्लस 67, ये वाले को प्लस है तो माइनस हो गया और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। घटा दीजिए इसको, 2x प्लस 3y, इसको घटा दीजिए, कट गया, और प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 61, यानी कि मेरा हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को बनाएंगे विलोपन विधि से। लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 कितना है 3x माइनस 5y बराबर 6, और समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 61। चलिए इसका गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, समीकरण 2 वाले का और समीकरण 1 वाले का सेकंड वाले से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6 माइनस 5 दूना 10 बराबर 6 दूना 12। इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6 प्लस और 3 तिया 9 और इधर हो गया 3 3 छके 18। चलिए इसको कर दिया जाए। अब क्या करना है, माइनस माइनस साइन चेंज, ये कट गया, ये घटा दीजिए, कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 19 माइनस का y बराबर ये माइनस का, और ये घटा दीजिएगा क्योंकि बड़ा संख्या पहले माइनस है इसलिए मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1, और ये 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7 1, यानी वो y कटा दीजिए तो y का वैल्यूशन क्या आ गया 1 7 1, यानी 19 का पहाड़ा में 9 बार में 171। ठीक है, y का वैल्यूशन 9। ठीक है, अब हम लोगों का x का वैल्यू निकालना है, तो स्पेस नहीं है, तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पे, लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हम लोगों के पास था 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 1 ये था। एंड अब बैठाइए इस पे 3x माइनस 5, y का वैल्यूशन क्या आप लोगों के पास निकला अभी 9 बराबर 6, 3x माइनस 9 पचे 45 बराबर 6, 3x बराबर 6, ये माइनस इधर आके प्लस 45, 3x बराबर, इसको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 51, और x बराबर 51/3, तो कितना हो गया, डिवाइड कीजिए, 3 इकाई 3 और 3 सत्ते 21, यानी x का वैल्यू हो गया आपका 17। यानी हम लोग का सिंपल लिख सकते हैं, लंबाई क्या निकला है बाबू, लंबाई हो गया हम लोग का 17, और क्योंकि x माने थे लंबाई, और चौड़ाई हो गया हम लोगों का, चौड़ाई बराबर 9। ठीक है, इस तरह ये मैथ क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मैथ समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।